गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी गई आपकी हॉलीडेज? अच्छी गई होगी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3, arithmetic progression. In short, we say as AP. A for arithmetic, P for progression. What is meant by AP? AP is nothing but the special type of sequence. Sequence means series of numbers. ऐसे नंबर लिखे जाते हैं, आगे के नंबर भी ये नंबर देख के आप लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स series of numbers. Arithmetic progression is a special type of sequence in which difference between two consecutive terms is constant. ऐसी series of number होना चाहिए जिसमें consecutive terms में जो difference है वो constant होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं AP, arithmetic progression. Okay, now see examples of AP. 1, 4, 7, 10, 13 and so on. ऐसा एक आपको सीरीज दिया है, सीक्वेंस दिया है. अभी आपको देखना है कि ये AP है क्या नहीं. सीक्वेंस मीन सीरीज ऑफ नंबर. कोई भी जो नंबर्स का ऐसे अगर आपको सीरीज दी तो उसको बोलने का सीक्वेंस. लेकिन वो AP है क्या नहीं कैसे समझने का? इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. तो अभी इधर देखो, हियर T1, T फॉर टर्म, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 4, थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू 7, T4 इज इक्वल टू 10, T5 फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 30. अभी आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1. कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3. 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 भी कितना होता है? 3. 10 माइनस 7, 3. 13 माइनस 10, 3. मीन्स difference between two consecutive terms is constant. सेम है, डिफरेंस सेम है. consecutive terms का difference is same. common difference is 3. therefore this is an AP. this given example is of AP. ऐसे AP दिया है तो आप आगे के टर्म्स भी लिख सकते. लॉजिक इसमें से आपको समझ में आता है कि ये कैसे है. तो इधर देखो 1 है, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 प्लस 3 7 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 10 प्लस 3 13 होता है. तो आगे प्लस 3 हर एक में क्या है? इसमें प्लस 3 है. तो 13 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 16. 16 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 19. मीन्स आप आगे के टर्म्स भी ऐसे लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म T फॉर टर्म T1. फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे? T1. सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं? T2, T3, T4, T5. और बाद में ऐसे डिफरेंस लेने का, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4. ओके, और आगे के टर्म्स भी इसमें में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए, ये आपको पूछा नहीं, यहाँ तक कि आपको लिखना है. कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं वो होगा कॉमन डिफरेंस. इट इज़ डिनोटेड बाय D. D मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. और फर्स्ट टर्म T1 दैट इज इक्वल टू 1. इधर जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको बोलने का T1. इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय लेटर A भी लिखते हैं उसके लिए. ओके, नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल. 2
comma 5/2, 3, 7/3. Here T1 first term, T1 is equal to 2, T2 is equal to 5/2, T3 is equal to 3, T4 is equal to 7/3. अभी आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 कैसे करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 2 ज़ा 4 ऐसे होने वाला है, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 अपॉन 2, 1/2. T3 माइनस T2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 माइनस 5/2. इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसे 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 3 ज़ा 6 ऐसे करना है आपको, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, 1/2. ये दोनों डिफरेंस हाफ हाफ सेम आया. थर्ड देखते, T4 माइनस T3, 7/3 माइनस 3. इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9, 7 माइनस 9/3. 7 माइनस 9, 7 में से 9 नहीं जाता है, 9 में से 7 गया, 2 ग्रेटर नंबर साइन, माइनस 2/3. इधर डिफरेंस कितना था, 1/2, 1/2, और इधर डिफरेंस कितना है, माइनस 2/3. मीन्स हियर difference between two consecutive terms is not constant. Difference constant है क्या, नहीं है. Therefore given sequence is not an AP. जो आपको नंबर की जो सीरीज दी है वो AP नहीं होगी. AP की डेफिनेशन क्या है, फिर अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो वो AP होता है. अभी एक सीक्वेंस देखो, -10, -6, -2, 2. इसको हम लोग बोलते हैं T1, T2, T3, T4. डिफरेंस कैसे लेना है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं लेना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, T2 माइनस T1, -6 माइनस इधर का माइनस, -10, माइनस माइनस होगा प्लस, -6 प्लस 10, डिफरेंस साइन डिफरेंस, डिफरेंस कितना होता है 4, ग्रेटर नंबर साइन. ऐसे आपको T3 माइनस T2, 4, T4 माइनस T3, 4. डिफरेंस सेम आया इधर, 4 4 4. हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. इधर डिफरेंस कैसे आया, कांस्टेंट आया. देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP. डिफरेंस सेम रहेगा तो उसको क्या बोलना है आपको, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक मीन्स इन नंबर्स, नंबर्स का प्रोग्रेशन. एक एक नंबर आगे ऐसे जाता है, कोई तो बाय डेफिनाइट ऑर्डर और बाय डेफिनाइट रूल, कोई भी रूल से या ऑर्डर से नंबर ऐसे आगे आगे लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस. फोर्थ एग्जाम्पल देखो, 0.3, 0.33, 0.333. T1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेना है, मतलब T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 0.33 माइनस 0.3. आपको ये जो सब्ट्रैक्शन करना है, इधर दिखा है पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे लेना है आपको. 0.33 कैसे लिखा है देखो, 0.33, 0.3 कैसे लिखा है, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.3. अभी सब्ट्रैक्शन करो, इधर कोई नंबर नहीं है, 3 ऐसे आएगा, 3 माइनस 3 0 होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 माइनस 0 0. इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, 0.03. ऐसे आपको T3 माइनस T2 करना है. T3 0.333, 0.33.
ऐसे सब्ट्रैक्शन करो, वो आएगा 0.003। कैसे है ये डिफरेंस? सेम है, कांस्टेंट है। हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज, ये कांस्टेंट नहीं है 0.03 और इधर 0.003 अलग है, फंस जाएंगे नहीं तो। ये 0.03 है, ये 0.003 है। Here difference between two consecutive terms is not constant, therefore this is not an AP। और बाकी जो एग्जाम्पल है ऐसे ही, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, कुछ 6, 7 का आंसर्स में आपको देता है, एग्जाम्पल नंबर 5 और 8 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, फिर और एक बार देखो। अलजेब्रा का ये जो चैप्टर है उसका वेटेज फॉर बोर्ड एग्ज़ाम इज़ 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का चैप्टर है। एपी मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब नंबर्स का, प्रोग्रेशन मतलब चेंज, आगे बदलाव, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब क्या है फिर? series of numbers in which numbers are arranged by definite rule और by definite logical कुछ तो प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी से वो नंबर्स लिखे जाते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। आपको जो दो नंबर्स है उनमें का डिफरेंस देखना है, अगर वो डिफरेंस सेम रहेगा तो एपी होता है। ये सीक्वेंस, इसमें देखो 4 - 1 3 आया, 7 - 4 3 आया, 10 - 7 3, 13 - 10, मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट। देयरफॉर वी से दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए इसको हम लोग एपी कहेंगे। और आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है तो ये जो है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और एक टर्म्स है, टी फॉर टर्म्स। फर्स्ट टर्म मतलब पहला जो टर्म रहेगा उसको बोलने का फर्स्ट टर्म, T1, वो उसे ए से भी डिनोट करते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म और T1। ओके, I hope all of you have understood this. Now write these notes and solve yourself remaining examples. Okay, thank you.